तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा हो, MR नहीं, CT नहीं, अल्ट्रासाउंड। तो हर मोडालिटी का अपना रोल है और एक दूसरे में कुछ कुछ वो हो सकता है इंटरेक्शन किया, कुछ हम अल्ट्रासाउंड पे पिक किए और उसके बाद CT पे उसको कैरेक्टराइज करने के लिए, मतलब मास पिक हो गया लेकिन वो क्या है ये जानने के लिए हम CT करा रहे हैं या MR करा रहे हैं, वो हो सकता है। लेकिन हर मोडालिटी का अपना अलग रोल है, हर मोडालिटी अपने में एक वो है क्या बोले, एक डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस रखता है। आपने मोतिहारी में जो मशीनें लगाई हैं MRI CT स्कैन की, मुझे पता चला कि वो बहुत कीमती हैं और जो है बहुत एडवांस्ड मशीनें हैं। तो पुरानी मशीनों में और अभी जो आप यूज़ कर रहे हैं या जो यहाँ पे लगाया है आपने, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? हम लोग हमेशा ही एक एडवांस्ड मशीन, इससे पहले जो हमारा CT स्कैनर था वो बिहार का दूसरा इंस्टॉलेशन, उससे पहले हेलिकल CTs आते थे, सिंगल स्लाइस, डुअल स्लाइस, ज़्यादातर जगह वही यूज़ होता था। मोतिहारी में एटलीस्ट उस समय वही एक सिंगल स्लाइस था। उससे करीब 10-15 साल का एडवांस टेक्नोलॉजी हम पिछली बार लेके आए थे 2014 में, जब हमने यहाँ शुरू किया था काम। और अभी जो हमने 2024 में 23 के नवंबर दिसंबर के आसपास जो हमने CT अपग्रेड किया था, वो इंडिया का सेकंड इंस्टॉलेशन था और बिहार का उस समय मोस्ट एडवांस CT था। उसके बाद ये CT 2.5 साल बाद अभी मुजफ्फरपुर में एक जगह लगा है। और ये CT स्कैनर इतना फास्ट है, आपको एक एग्जांपल दूंगा। पुराने मशीन में आपको ब्रेन का CT करने में, सिर्फ ब्रेन का करने में आपको करीब 12 सेकंड लगता था। ये हेड टू टो 9 सेकंड्स में करता है, सिर से पैर तक। ये डिफरेंस और ये लेंथ का डिफरेंस आप इमेजिन कीजिए। अब इससे एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो जो पेशेंट सांस नहीं रोक सकता, ये जो बहुत हिल रहा है, उसमें हमको मूवमेंट आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलेगा। मूव करता है पेशेंट तो फोटो कोई भी अच्छा नहीं आएगा मूव करने पे, फोटो ही तो है वो। उसका रेडिएशन डोज सिग्निफिकेंटली अप टू 83% लोअर डोज रहता है इसमें, हमारे मशीन में। तो इन जनरल पॉपुलेशन अब समझ रहे हैं, रेडिएशन डोज एक सिग्निफिकेंट कंसर्न रहता है लोग का। तो ऑलमोस्ट हम 83% का बात कर रहे हैं, 1/6 का बात कर रहे हैं, वो हो गया। उसके बाद टिश्यू कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा क्लियरली दिखता है। तो जो चीज़ वो उस मशीन में दिखेगा ही ना, ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का चीज़ पिक करके दिखाता है, तो ये इतना छोटा चीज़ पिक करता है। तो ये प्रॉपर 512 स्लाइस का CT स्कैनर है। इसमें हम लोग हार्ट का एंजियो कर सकते हैं, तो हार्ट के नसों में कितना ब्लॉकेज है वो देख सकते हैं। हार्ट के मसल्स में कितना खून जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है वो देख सकते हैं। उससे ये एडवांटेज है कि ब्लॉकेज है लेकिन खून पूरा जा रहा है, इसका मतलब कोलेट्रल बना है, तो आपको स्टेंटिंग की शायद जरूरत ना पड़े उसमें। तो ये बिना कैथेटर वगैरह के ही आप लोग कर लेते हैं? जी, बिना कैथेटर के। एक इंजेक्शन दिया जाता है हाथ में से, और उस ड्यूरेशन जब इंजेक्शन जाता है तो उस फास्ट मूवमेंट जो है, हार्ट का मूवमेंट करीब 60-70 पे कंट्रोल किया जाता है दवाई देके। टैबलेट लेना होता है और उस रेट पे, क्योंकि वो बहुत फास्ट हार्ट पंप कर रहा है, तो मशीन को भी उतना फास्ट होना पड़ता है। तो इसी कारण से इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, इसकी स्पीड की ज़रूरत पड़ती है उसको वो करने में। और बहुत सिंपल है, पेशेंट लेट के, इकलौता डिस्कम्फर्ट जो पेशेंट को है उस समय सांस रोकना पड़ता है 4 से 5 सेकंड के लिए। उसके अलावा पेशेंट को और कुछ नहीं करना, अपने आप होश में लेटे रहते हैं और ये होता है। इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो क्लियरिटी, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल? बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल देखिए मोस्टली रेडियोलॉजी में ना एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि आप इंडिया में या हम यहाँ मोतिहारी में रिपोर्ट कर रहे हैं, या मेरा कोई कलीग सिंगापुर में या अमेरिका से रिपोर्ट कर रहा है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना हुआ है, कैडरेट्स बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी के लिए नैरोइंग पे। आपको किस लेवल पे आपको उसमें दवाई देना है, किस लेवल पे स्टेंटिंग करना है, और किस लेवल पे आपको इमरजेंसी अभी तुरंत भागना है, सब कुछ डिफाइंड है। तो वो फिर स्टैंडर्ड हो जाता है। जब हम लोग रिपोर्ट में वो चीज़ डाल देते हैं तो आप दुनिया किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा, उसको पता है कि इस पेशेंट में क्या करना है। अभी जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, कॉस्ट इफेक्टिव, तो बड़ी मशीनें, इतनी एडवांस मशीनें होंगी तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी इफेक्टिव होंगी। वो कॉस्ट हम लोग बेयर करते हैं लिटरली, क्योंकि हम लोग का जो रेट है वो पटना से कम है, वो दिल्ली से कम है, और मोतिहारी में हर किसी के बराबर है, किसी से 50 रुपये भी ज़्यादा चार्ज नहीं करते हम लोग। सिमिलर MR में भी यही है कि हम लोग का जो रेट है वो स्टैंडर्ड अक्रॉस प्लेटफॉर्म मोतिहारी में, एटलीस्ट थैंकफुली सब जो दूसरे लोगों के पास MR है उन लोगों ने भी वही रेट रखा हुआ है। हमारे मशीन में, MR मशीन में एक और अच्छी बात है कि वो भी करंट जनरेशन है, इकलौता करंट जनरेशन MRI ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण मिला के। अब MR में क्या होता है ना, सिग्नल होता है, मैग्नेटिक सिग्नल देता है,
1.5 टेस्ला अक्रॉस सबका वही है, लेकिन रिसीवर होता है। तो हम लोग का जो रिसीवर है वो 16 चैनल है, बाकी सब जो रिसीवर्स हैं वो 4 या 8 चैनल है। तो हम लोग का सिग्नल क्वालिटी अच्छा हो जाएगा बाई ट्वाइस और 4 टाइम्स। तो क्या हो जाता है कि हम लोग का इमेज क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया, और बाकी लोग को जो 30 मिनट लगेगा स्कैन करने में, हम लोग यूजुअली 11-12 मिनट में विथ सेम वो। तो एमआर में क्या होता है, लंबा टनल होता है 60 सेंटीमीटर का बोर, तो आप अंदर जाने में बहुत लोग घबराते हैं। हम ये भी देखे हैं कि एक पेशेंट, इनफैक्ट परसों की एक बात है, एक पेशेंट उसमें से निकला, पैसा वैसा छोड़ा, भाग गया कि हम नहीं करवाएंगे और ठीक है कि बाद में आ गया था, लेकिन वो फोन भी उठाना और ये सब, वो इतना घबरा गया। तो घबराहट हो सकती है कुछ लोगों को। उसमें सर जो साउंड आता है वो बहुत भयानक साउंड। अच्छा, तो इसमें भी हम आपको एक वो बता दें, हम लोग का जो एमआर है उसमें बिहार का इकलौता एमआर है जिसमें आप अंदर म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा। तो आपका जो साउंड वो है, एनवायरनमेंट का साउंड है, वो कम कर देता है। अब उसका म्यूजिक सिस्टम भी अलग होता है, क्योंकि मैग्नेटिक चीज तो आप अंदर ले नहीं जा सकते, वो खींच लेगा। तो इंटायरली डिफरेंट साउंड सिस्टम है। तो हम लोग का एमआर में आप आराम से बैठ के भजन सुनिए, गाना सुनिए, आपको जो करना है, कहानी सुनिए, यूट्यूब पे चला देते हैं हम लोग बाहर, आप सुनते रहिए अंदर, तो उससे ध्यान बढ़ जाता है। विदाउट स्पीकर वो कैसे? हेडफोन है, हेडफोन्स है, सिर्फ ये कान पे लगता उसमें मैग्नेट तो होंगे ना? है। नहीं, वो अलग टेक्नोलॉजी अलग यूज करता उसके है, वो शील्डेड रहता है, वो खुद में शील्डेड रहता है। आप नॉर्मल ये तो नहीं लेके नहीं जा सकते, वो हेडफोन भी शील्डेड रहता है उससे। आम लोगों के जहन में एक सवाल भी ये होता हो, जो लोग एमआरआई के दौर से गुजरे होंगे उनको पता होगा वो जो साउंड क्रिएट होता है, ये साउंड क्यों इतना ज्यादा और अजीब तरह का देखिए, एमआरआई फिजिक्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक सुपर कंडक्टिंग लिक्विड होता है, हीलियम होता है, हीलियम गैस बहुत है, मतलब करीब 1200 लीटर हीलियम उसके अंदर रहता है, ताकि वो करंट को डाई ऑफ ना करने दे। तो एमआर काम कैसे करता है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी देके हम सारे उसको अलाइन करते हैं, सारे प्रोटॉन मॉलिक्यूल बॉडी को एक तरफ अलाइन करते हैं, सबका डायरेक्शन एक होता है। फिर जब हम वो सिग्नल छोड़ते हैं तो वो वापस किस रेट से आता है, उससे हमको पता चलता है उस टिश्यू में पानी कितना है, फैट कितना है, और उसके बाद हम लोग उसको कैरेक्टराइज करते हैं। तो ये ऐसे होता है। तो जब वो करता है उस ड्यूरेशन में वो आवाज़ करता है, तो वो इनहेरेंट है मशीन का, उसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग। फिर दूसरा एक परमानेंट मैग्नेट करके होता है, उसमें वो आवाज़ नहीं होगी उस तरह से, लेकिन वो 0.3 टेस्ला होता है सिर्फ। अच्छा अच्छा। तो इससे 1/5 कम पावरफुल हुआ, तो इमेज क्वालिटी ऑटोमेटिकली सफ़र करता है। तो जितना ज्यादा साउंड उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, फिर उसको उस हिसाब से शील्ड किया जाता है, तो इतना तो साउंड आएगा ही जितना। लेकिन जब इलाज के लिए गए हैं तो आपको जो है थोड़ा बेयर करना, थोड़ा सा जो है कंसीडर करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ये जो साउंड है वो आपके स्वास्थ्य के लिए जो है, और वैसा सिचुएशन अगर वैसा हो कि कोई उससे कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशन होंगे तो डॉक्टर उसको सजेस्ट ही नहीं करेंगे। तो आमतौर से इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता होगा। सर, एक्सीडेंट, ब्रेन स्ट्रोक या गंभीर मामलों में सीटी और एमआरआई कितनी अहम भूमिका निभाते हैं? एक्सीडेंट में चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके चलते हैं। एक्सीडेंट में एक तो हेमरेज, ब्रेन हेमरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्सीडेंट में यूजुअली होश खो बैठता है आदमी, बहुत बार बेहोश होते हैं अगर सीवियर एक्सीडेंट, तो हमको पता नहीं होता कहाँ देखना, पेशेंट कुछ बता नहीं पा सकता है तकलीफ, तो हम लोग छू के कुछ एरिया लोकलाइज करते हैं कि यहाँ तकलीफ हो जाए, यहाँ स्वेलिंग है तो यहाँ सीटी ब्रेन करेंगे। क्योंकि ब्रेन को आप अंदर नाला से सुन सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, आप हाथ मूव करके देख सकते हैं कि कुछ पार्ट ब्रेन का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बुलवा के देख सकते हैं, फंक्शन करके बेसिकली देख सकते हैं, लेकिन उस हालत में फंक्शन मान के चलिए नहीं है पेशेंट में, तो हम लोग सीटी करते हैं और हेमरेज उसमें दिख जाएगा तुरंत। तो उसके बाद हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं कि मतलब ये हेमरेज में पहला तो चीज़ हम लोग को देखना है कि उसका हम इलाज कर सकते हैं कि नहीं, कितना बड़ा हेमरेज है। बहुत बड़ा हेमरेज है तो हमको पता है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, रोटेडन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स हम लोग को मतलब उसका फंक्शन लौटेगा या उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो पाएगी, ये सब हम लोग को उसी समय सीटी ब्रेन देख के पता चल जाता है। तो ट्रीटमेंट का कितना फ़ायदा है पहले हमको ये समझना है। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ट्रीटमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि पहला रूल है कि आप हार्म नहीं करें, आपको बेनिफिट देना है। आप कोई प्रोसीजर अगर उस पेशेंट को और हार्म करेगा तो वो प्रोसीजर उसके लिए नहीं है, पहला चीज़। तो वो चीज़ आपको ब्रेन में उसी समय समझ है। मान लीजिए छोटा सा हेमरेज आपको पता है